मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग बस्ती, कहनू बस्ती, बहादुरपुर और दीगर की जानिब मोड़ दिया गया। शुजाबाद, कोट मिठन, रुझान, जाहिद पीर, अलीपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हुकाम के मुताबिक जलालपुर पीरवाला शहर के आर्जी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था। शहर को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। शगाफ डालने से पानी की सतह में कमी वाक़ई होने लगी। शहर अब काफी हद तक महफूज है, मगर अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सदर, आया चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, सोराबकोट, गिरदोनवा में बारिश। कराची में सबसे ज्यादा बारिश DHA फेज 7 में 32.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड, किमाड़ी में 19.5, PF बेस पर 19 और कुरंगी में 18.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रहने का इम्कान। शहर में अर्बन फ्लडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। गुडाप में बिफरी कॉलगर नदी डूबने वाले 3 अफराद की लाशें ताहाल न मिल सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क कातलाना हमले में हलाक। चार्ली को ट्रांसजेंडर से मुतालिक तकरीर के दौरान यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारी गई। कर्क यूक्रेनी हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। वो यूक्रेन को फौजी इमदाद के मुखालिफ थे। रूस से सफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते थे। गवर्नर यूटा स्पेंसर ने कहा, ये सियासी कत्ल है। FBI डायरेक्टर के मुताबिक चार्ली पर फायरिंग करने वाला मुल्जिम जेर हिरासत है। ट्रंप का 3 रोजा शोक का ऐलान, परचम सरनगू रहेगा। ट्रंप ने कहा, अजीम और तारीखी हैसियत रखने वाले चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। चार्ली मुझ समेत तमाम लोगों की पसंदीदा शख्सियत थे। कतर के खिलाफ इसराइली जारियत। पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, इजलास में कतर पर हमला और सिक्योरिटी काउंसिल के किरदार अदा करने पर बहस की जाएगी। सऊदी अरब ने इसराइल के कतर पर हमले को मुस्तरद कर दिया। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दूसरी तरफ कनाडा का इसराइल पर पाबंदी आयद करने का आइन दिया। वज़ीर ख़ारजा एनेता ने कहा, दोहा में इसराइली हमला किसी तो काबिल कबूल नहीं, खास तौर पर जब कतर मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने की कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल पर पाबंदी लगाने का आइन दे दिया। फलस्तीन के लिए फंड्स कायम करने का ऐलान। दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों ने जनूबी पंजाब के लिए खतरे की घंटी बजा दी। लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत-ए-हाल खतरनाक। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। नारोवाल, शेखपुरा, लाहौर, ननकाना साहब में पानी का बहाव कम होने लगा। गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद, चिन्नौर में भी पानी उतरने लगा। भारत ने दरिया सतलुज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। भारत इतवार से अब तक 4 रेले छोड़ चुका है। मोदी सरकार की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पानी छोड़ने की इतला इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सिफारती जराये से दी गई। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव कम होने लगा। 2 रोज में 3,20,000 क्यूसेक से कम होकर 1,82,000 रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर बहाव 1,24,000, हेड इस्लाम पर 1,21,000 क्यूसेक। डीजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर के 98 मोजाजात पानी में डूब गए। दरियाए रावी में सुतनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 78,000 क्यूसेक। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों और मकामी अफराद ने 20 अफराद को बचा लिया। पंजाब में सैलाब के बाद फिर प्राइवेट कश्ती माफिया ने क़यामत ढाना शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला में मल्लाहों ने पानी से निकालने के रेट मुकर्रर किए। मुतासरीन की चीखो पुकार पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुतल्लिका हुकाम को कार्रवाई का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब की आड़ में मौके का फायदा उठाने और आवाम की इस्तेहसाल करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़रिए इमरजेंसी लगाने का ऐलान। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील। वफाकी वज़रात, सेक्रेटरीज और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। एपेक्स की सतह पर भी इजलास बुलाए जाएंगे ताकि इस पर पॉलिसी बनाई जा सके। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निपटा जा सकता।
बहुत बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए रोड मैप बनाना होगा। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब ने तबाही बर्पा की। 1000 अफराद जाँ बहक, हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब से फसलों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सीएम पंजाब का मुल्तान जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जमीन और फजाई जायजा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए बंद का भी मुआयना। फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात, मसाइल सुने, सहूलियात मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चों और खवातीन में खाने पीने की अशिया तकसीम। मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। मुकम्मल तबाह होने वाले मकानों के मकीनों को 10-10 लाख, जबकि जुज़वी तबाह होने वाले मकीनों को 5-5 लाख इमदाद दी जाएगी। सैलाब में हलाक मवेशियों का अजाला भी किया जाएगा। एक तरफ तूफानी बारिशों से बंद फ्लडिंग तो दूसरी जानिब सैलाबी रेले हैं। दरिया सिंध के बैराजिस पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हेड पंजनत पर पानी की आमद 5,30,000 क्यूसिक, गुद्दू पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसिक, अखराज 4,92,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक, अखराज 3,82,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,53,000, अखराज 2,51,000 क्यूसिक। कच्चे के इलाकों से इनखला का अमल जारी। रनाला कोर्ट में बस्ती रहीम बख्श के करीब 2 मालबरदार ट्रेनें टकरा गई। मालबरदार गाड़ी का इंजन दूसरी मालगाड़ी से टकराकर उलट गया। हादसे में असिस्टेंट ड्राइवर जाँ बहक और एक शख्स जख्मी। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। रेस्क्यू, पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर मौजूद। बाबा कौम बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी। कायद की वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानाने हिंद ने अलग वतन हासिल किया, अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। अजीम कायद ने बरे सगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्ब-उल-ऐन दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख़ानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कायद-ए-आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। एशिया कप का दूसरा टाकरा। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। मेजबान टीम पहले खेलते हुए 57 रन पर ऑल आउट हो गई। ओपनर्स अली शान और मोहम्मद वसीम के सिवा कोई बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। 9 खिलाड़ी सिर्फ 3 रन ही बना सके। भारत के कुलदीप यादव ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। और ब्राज़ील में WTA साओ पाउलो ओपन टेनिस के मुकाबले फ्रांस का जोन्स फाइनल 8 मरहले में जगह बना ली। बरतानवी खिलाड़ी ने वाइटने के खिलाफ 6 सेट्स में ही जीत हासिल कर ली। फ्रांस की राकोटुमागा भी पेशकदमी दूसरे राउंड में। मैक्सिको की विक्टोरिया और स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। इंडोनेशियन प्लेयर जेनिन ने स्लोवाकियन हरीफ को हरा दिया।